14 अप्रैल 2025 को उड़ीसा के पुरी शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने उड़ीसा के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पंडितों तथा वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वह मंदिर जिसके ऊपर से कोई पक्षी आज तक उड़ नहीं सका था, उसी मंदिर का झंडा एक बाज अपने पंजों में लेकर उड़ रहा था। साल 2020 में आकाशीय बिजली के गिरने से ध्वज में आग लग जाता है। उसके ठीक बाद कोरोना महामारी का दुनिया भर को अपने चपेट में ले लेना। हैरान करने वाली बात यह है कि बीते कुछ वर्षों में जगन्नाथ मंदिर में वही हो रहा है जो उस किताब में लिखा गया था आज के लगभग 600 साल पहले। जैसे नील चक्र का टेढ़ा होना, अमला बेड़ा से पत्थर गिरना, अरुण स्तंभ पर गिद्ध बैठना, कल्पवट की शाखा टूटना, ऐसी कई सारी घटनाएं जो हो रही हैं तथा इसका विश्व पर, हम लोगों पर क्या असर पड़ा और क्या असर पड़ेगा, हम आज के इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो YouTube पर अपलोड और सभी वीडियो से अलग है। इसमें जिन रहस्यों पर मैंने जिक्र किया है शायद ही किसी और वीडियो में यह आपको मिले। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें जो पिछले वीडियो में मिले उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक टारगेट रखते हैं इस वीडियो में 1000 लाइक्स का, ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट एक अच्छा कंटेंट लिखने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। जगन्नाथ स्वामी मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो हिंदुओं के प्रमुख 4 धामों में से एक है। अगर मंदिर के इतिहास और निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ जी राजा से कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया। अब ये कहानी सुनने से आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नीलमाधव भगवान कौन थे और गुफा में कैसे पहुँचे। तो नीलमाधव भगवान की मूर्ति के बारे में जानने के लिए हमें महाभारत काल में चलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु द्वारका में एक जरा नामक शिकारी के तीर से उनके पैर में चोट लगने के कारण हुई थी। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह रोते बिलखते द्वारका पहुँचे। अपने मित्र और अपने भगवान की मृत्यु ने उन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की मृत शरीर को समुद्र तट के किनारे अग्निदेव में सौंप दिया, जैसे हम सब हिंदुओं में होता है। आग ने भगवान के शरीर के सभी हिस्सों को तो जला दिया पर भगवान के हृदय को न जला सका। तभी आकाशवाणी होती है कि हे अर्जुन, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो। अर्जुन ने वैसे ही किया। वही हृदय समुद्र के रास्ते होते हुए सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु के पास पहुंचा। पहले जितने कबीले होते थे वह पानी की ज़रूरत के लिए नदी या समुद्र के किनारे ही निवास करते थे। भगवान का हृदय नीलमणि के रूप में चमक रहा था तो मुखिया ने इसे नीलमाधव कहा और गुप्त रूप से गुफा में रखकर पूजा करने लगे। भगवान चाहते थे कि उनका दर्शन सबको प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने सपना दिखाया था राजा इंद्रद्युम्न को। अब पिछली कहानी पर चलते हैं। राजा ने विद्यापति को भेज दिया मूर्ति का पता लगाने को, पर विद्यापति जानता था कि विश्ववसु उन्हें आसानी से पता नहीं बताएंगे, इसलिए विद्यापति ने उनकी पुत्री से विवाह कर लिया जिससे वह कबीले का सदस्य बन जाए। विद्यापति का मुख्य उद्देश्य मूर्ति का पता लगाना था, इसलिए वह बार बार अपनी पत्नी ललिता से कहा करता था कि मुझे नीलमाधव भगवान के दर्शन करने हैं। अतः अपनी बेटी की जिद पर विश्ववसु जी भगवान के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि वे दोनों लोगों की आंखों पर पट्टी बांध के ही ले जाएंगे। विद्यापति था ही होशियार, उसने शर्त मान ली और एक पोटली में सरसों रख के उसमें छेद कर लिया। अब जिस रास्ते विश्ववसु जी विद्यापति को ले जा रहे थे उस रास्ते पर सरसों गिरता जा रहा था। नीलमाधव के दर्शन के उपरांत विद्यापति ने राजा को सूचना दी और राजा स्वयं आकर मूर्ति लेकर चले गए।
अब विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति के चले जाने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में वापस लौट आए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वह एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने 14 वर्षों के अथक प्रयास से मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। यहाँ से कहानी और मोड़ लेती है। हम यहाँ से यह जान पाएंगे कि आखिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति वहाँ कैसे पहुँची और उसे किसने बनाया। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैर कर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन जब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए, तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी से एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को कुछ दिनों तक आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुणिचा अपने को रोक नहीं पाई। यह सब याद रखना रानी गुणिचा को। यह कहानी और आगे चल करके प्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ेगी। रानी गुणिचा जब दरवाजे के पास गईं तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह घबरा गईं। उन्हें लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब हो चुका था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुकी है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। भगवान जगन्नाथ के बारे में रहस्यों से जुड़ी सभी बातें एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती। इसके लिए हमें दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म पदार्थ क्या है, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी बातें, भविष्य मालिका क्या है, भविष्य मालिका किसने लिखा, जगन्नाथ मंदिर की वर्तमान स्थिति व स्वरूप, भविष्यवाणी का असर, मंदिर में हुए अपशगुन का असर, क्या सच में 2032 में सतयुग का आगमन हो जाएगा। ये सभी बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला पार्ट बहुत जल्दी आए। यकीन मानिए जितना खोज मैंने की है इस वीडियो को बनाने के लिए, उतना आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। तो आप यह वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ भगवान जरूर लिखें। अगर आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहले जा चुके हैं तो आपने वहाँ पे क्या क्या देखा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने अनुभवों को साझा करें ताकि अगला वीडियो जब बनाया जाए तो उसमें इन सभी बातों का जिक्र हो सके। आप अपने प्यारे कमेंट से मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। जय श्री जगन्नाथ।